आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके इतिहास से रिलेटेड है। मैं इतिहास पढ़ाता हूं और आप लोगों को मेरी क्लास बहुत अच्छी लगती है। तो इस दौर में फेक न्यूज से बचने के लिए और बिना मतलब की कंट्रोवर्सी में अपने आप को फंसाने से कैसे बचा जाए, उसके लिए सही जानकारी आप तक होनी चाहिए। और इस प्रकार के नेताओं के चक्कर में बिना मतलब के व्हाट्सएप के आपके जो अलग अलग तरीके के जो न्यूज आपके शेयर होते हैं, जो कहानी शेयर होती है, उससे बचा जाए और आप सब लोग उस चपेट में ना हो, मेरा प्रयास है। इसलिए मैं इस सेशन के माध्यम से सही जानकारी क्या है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये जानकारी आपके इतिहास की किताबों के आधार पे, जो टेक्स्ट बुक में जो चीजें लिखी गई है, जो ऑथेंटिक सोर्स है जिसमें आपके बातें बताई गई, उसके आधार पे मैं ये चीजें कह रहा हूं। और बाद में मैं आपको एक छोटा सा मैसेज दूंगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। ये प्रकरण शुरू कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं। अभी संसद के अंदर वाद विवाद चल रहा था। संसद में एक सांसद है समाजवादी पार्टी के, सुमन जी। उन्होंने अपने स्पीच के दौरान राणा सांगा के ऊपर जिस तरीके से आपकी टिप्पणी करी, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है आपका संसद में भी वहां पे बवाल हुआ। सत्ता पक्ष के द्वारा उनको काउंटर किया गया। फिर इसके बाद ये सदन के बाहर आपके मीडिया में अलग अलग जगह पे आपके टकराव आपके शुरू हो गया। फिर फेसबुक, व्हाट्सएप से लेकर के ट्विटर से लेकर यूट्यूब पे ये जंग पूरी तरीके से छिड़ गई। तो बात सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी जो विवाद है, वो उत्पन्न कहां से हुआ। ऐसे बहुत लंबे समय से मुगलों को लेकर के भारत में विवाद आपके होते रहा है। अलग अलग तरीके से आलोचनाएं करी जाती हैं। अभी वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा कि हालिया आपके फिल्म एक आई छावा, और उस छावा फिल्म में जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब की क्रूरता को दिखाया गया, उसके बाद यह विवाद आपके और ज्यादा बढ़ने लगा। और फिर आप लोगों ने इस विवाद के बाद देखा कि नागपुर में किस तरीके से आपके वहां पे हिंसा हुई और कैसे वहां पे दो समुदाय आपस में आपके भिड़ गए। औरंगजेब की कब्र को लेकर के विवाद हो गया। अब सबसे बड़ी जानकारी जो है आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये बाबर को भारत में बुलाया किसने था। एक इतिहासकार है, उसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। उसके अकॉर्डिंग जब हम मेवाड़ के राणा सांगा की बात करते तो बहुत मजबूत राजपूत शासक थे। उनका जो उनके मेवाड़ राज्य की सीमा पूरब में आगरा, दक्षिण में गुजरात की सीमा तक थी। दिल्ली, मालवा, गुजरात के सुल्तानों के साथ उन्होंने 18 युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहे। राणा सांगा ने 1517 में खतौली, 1819 में धौलपुर में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी पराजित किया। इसका मतलब है कि जब राणा सांगा के बारे में बात करें, मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, एक बहुत मजबूत आपके शासक थे। फिर उसके बाद आप सब लोगों को पता है 1527 में इनका बाबर के साथ आमना सामना हुआ। बाबर के साथ बहुत मजबूती से इन्होंने युद्ध लड़ा, लेकिन अचानक से एक तीर इनकी आंख में लगी। इनकी तीर आपके आंख में लगी, एक तीर लगने से ये बेहोश हो गए और जिससे उनकी सेना बहुत ही ज्यादा हतोत्साहित हो गई और युद्ध में बाबर की जीत हुई। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु उनके दरबारियों के द्वारा उनको जहर दे दिया गया और इस तरीके से राणा सांगा की आपकी मृत्यु हो गई। अब जब बाबर को लेकर के जब हम बात करते हैं तो बाबर को बुलाया किसने, जो स्पष्ट जो साक्ष्य है वो इस बात को कहता है कि दौलत खान और आलम खान, इन दोनों ने इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए फरगना का शासक जो फरगना से रिप्लेस होकर के अफगानिस्तान पहुंच गया था और भारत आने की वो तैयारी कर रहा था, नाम था बाबर, जो कि आपके चंगेज खान और तैमूर के वंशज से बिलोंग करता था, वो उसको आमंत्रण देने का काम दौलत खान और आलम खान ने किया है। बाबरनामा जो पुस्तक है उसमें बाबर इस बात को कहता है कि मुझे आमंत्रण राणा सांगा ने भी आपको दिया था, लेकिन इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य, कोई स्पष्ट एविडेंस आपको नहीं मिलता है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि राणा सांगा उस समय सबसे शक्तिशाली शासक थे और राजपुताना के शासकों को मिलाकर के उन्होंने एक गठबंधन भी बना लिया था और जिसको पराजित करने के लिए राणा सांगा जिसको पराजित करने के लिए बाबर को बुलाया गया था, उस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा 2 बार हरा चुके थे।
बहुत सारे युद्ध में वो विजयी भी हुए थे। तो ये जो आपके डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता है, उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ का प्रभाव पुस्तक में राणा सांगा के द्वारा बाबर को बुलाए जाने से इनकार किया है। अब देखो हुआ क्या है कि संसद में समाजवादी पार्टी की जो आपके सांसद है, जिनका राज्यसभा सांसद जिनका नाम है रामजी लाल सुमन, उनके खिलाफ आपके आगरा में सिविल केस आपके दायर हुआ है। तो जिस अधिवक्ता ने दायर किया, उस अधिवक्ता का कहना है कि भाई साल 1884-85 के लाहौर जो गजेटियर है, उसके पेज संख्या 20 पर यह तथ्य लिखा हुआ है कि बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने आमंत्रित किया था। कहीं पे भी स्पष्ट तरीके से यह बात आपके नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी स्पष्ट तरीके से बात नहीं लिखा हुआ है कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। लेकिन बाबरनामा में यह बात की चर्चा करी गई थी कि राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट करने का काम किया था। तो अब आप लोगों को मैंने दोनों तरीके के तर्क आपको प्रस्तुत कर दिए, मैंने बता दिया कि जो स्पष्ट साक्ष्य वो क्या कहता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मैसेज है कि भाई इन विवादों में पड़ने की बजाय हमें जो अपने देश के जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, जो बच्चों की वैकेंसी नहीं आ रही है उसके ऊपर, जो पेपर लीक हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इंसान को इंसान से बांटने की बजाय इंसान के अंदर इंसानियत फिर से जगाने की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं कि कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छे वो परिंदे थे जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐतिहासिक चीजों के ऊपर डिबेट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन उस डिबेट में, उस आपके छीटाकशी में जो हमारी जो मूलभूत जो आपके मुद्दे हैं, कहीं ऐसा ना हो उससे हम लोग क्या हो जाए भाई, भटक जाए, उससे हम लोग डिरेल हो जाए। तो इससे हमें बचने और समझने की आवश्यकता है। तो आप लोगों तक इस सेशन के माध्यम से मैं यही चीज बताने के लिए आपके प्रस्तुत हुआ था कि सच क्या है, वास्तविकता क्या है, किस चीज को लेकर के डिबेट हो रही है और क्या सही क्या गलत है। तो दोनों तरीके के तर्क है। जो बाबरनामा है वो कहता है कि राणा सांगा ने हमें आमंत्रित किया था, जबकि दूसरे अन्य जो तर्क है वो कहते हैं कि दौलत खान लोधी और आलम खान ने उसको आमंत्रित किया था, उसमें राणा सांगा का नाम नहीं है। क्योंकि उसमें यह बताया जाता है कि जो आपके राणा सांगा है, राजस्थान के इतिहासकारों को जब देखेंगे तो उसमें बताया जाता है कि राणा सांगा खुद इतने मजबूत थे कि किसी और को बुलाने की उनको आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब भी कोई भी फैसला लिया जाता है तो उस समय की परिस्थिति, उस समय की आवश्यकता, उस समय की जरूरत के अनुसार लिया जाता है। और उसके बारे में डिबेट, उसके बारे में डिस्कशन हमें नहीं लगता कि 5000 साल के बाद होनी चाहिए। होनी भी चाहिए तो ठीक बात है, उसकी आलोचना कीजिए, लेकिन उसको लेकर के समाज में बेमनस से, समाज में आपके बिखराव और एक दूसरे से लड़ाई करने वाली समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो आप सब लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो सारे लोगों तक इस सेशन को शेयर कर देना, कि ताकि कोई भी इस प्रकार के डिबेट में ना फंसे और उनको सच और वास्तविकता क्या है पता लग सके। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, ऐसे ही अपडेट मैं आपके बीच में लेकर के आते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे से अगर आप डिटेल में अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टीचिंग एग्जाम के लिए किसी भी कोर्स में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।